दोस्तों ये बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। तो देखो थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली क्या है, एक बेसिक सा कॉमन सेंस है जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। क्या, किसी भी मेटल सरफेस को जब हम हीट करेंगे तो वो हमेशा एक्सपेंड होता है ना, बस कुछ नहीं, यही थर्मल एक्सपेंशन है। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि वो फिनोमेना, जब इसको अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाएं तो वो फिनोमेना जब हम किसी भी मेटल सरफेस को हीट करेंगे तो उसके दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन हमेशा बढ़ेगा, इसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई रॉड है, मेटल रॉड आपके पास, दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच का सेपरेशन अभी x था, जब हीट करेंगे तो सेपरेशन क्या होगा, कुछ बढ़ गया, कुछ x प्लस डेल्टा x हो गया, सेपरेशन कुछ इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक मेटल व्हील है आपके पास, है ना, उसका जो इनर डायामीटर है वो R1 है और आउटर डायामीटर आपका R2 है। तो अगर हम इसको हीट करेंगे, इसको हमने आग के ऊपर रख दिया, आग में डाल दिया उठा के इसको, तब क्या होगा, R2 बढ़ेगा, R1 घटेगा, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे, देखो हमने लिए ये दो पॉइंट्स है ना, पॉइंट A और पॉइंट B, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ना चाहिए, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ना चाहिए, मतलब R2 तो इंक्रीज हो रहा है, R2 तो जी पक्की बात है इंक्रीज हो रहा है। R1 की बात करें, R1 ऐसा लग रहा है कि डिक्रीज होगा, अरे नहीं होगा, ये पॉइंट A है और यहाँ भी अगर हम एक पॉइंट ले लें, मान लो C, तो A और C के बीच का डिस्टेंस भी तो बढ़ना चाहिए ना। तो अगर A और C के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो R1 भी क्या होगा, R1 भी इंक्रीज होगा, R1 भी इंक्रीज होगा, तो दोनों इंक्रीज होंगे इस केस में, R2 भी और R1 भी। तो थर्मल एक्सपेंशन सिमिलरली सिंपल क्या है, थर्मल एक्सपेंशन वो एक फिनोमेना है जहाँ पे मेटल सरफेस को हीट करने पे वो हमेशा एक्सपेंड होगा, उसके सरफेस पे दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन हमेशा बढ़ेगा। हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन की तीन कैटेगरीज हैं। क्या, देखो लेंथ भी इंक्रीज हो सकती है ना, किसी रॉड को डाल दिया लेंथ इंक्रीज हो रही है, किसी एक शीट को डाल दिया मेटल शीट को तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, किसी एक पूरे क्यूब को उठा के डाल दिया, मेटल क्यूब को या मेटल के स्फेरिकल बॉल को, तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना। तो मतलब तीन तरह का एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया का एक्सपेंशन और वॉल्यूम का एक्सपेंशन। आइए उसको देखते हैं। देखो क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब भी हम हीट करेंगे किसी रॉड को तो लेंथ बढ़ेगी, है ना, सरफेस, किसी शीट को हीट करेंगे मेटल शीट को तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और किसी क्यूब को या किसी स्फेयर को, मतलब जिसका कुछ वॉल्यूम हो उसको हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है जी, आइए एक एक करके तीन देखते हैं। तो देखो इसमें क्या देखा गया, अगर हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करें जहाँ पे लेंथ इंक्रीज होती है, जब किसी मेटल रॉड को हीट करेंगे तो जो चेंज इन लेंथ आएगा ना, चेंज इन लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर के। L0 हम इनिशियल लेंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि L0 जो है हमारा दैट इज इनिशियल लेंथ, L0 इनिशियल लेंथ कि हीट करने से पहले उसकी लेंथ कितनी थी। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इनिशियल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर के। अब ये तो जी युगों की कहानी है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो जरूर आता है, तो यहाँ मिलाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी हटी तो डेल्टा L इज इक्वल्स टू सम एल्फा इनटू में L0 डेल्टा T। ठीक है, थोड़ा मेरा अल्फा सिमिलर होता इसीलिए मैंने इसको घुमा दिया। तो डेल्टा L इज इक्वल्स टू L0 अल्फा डेल्टा T। यहाँ पे ये अल्फा क्या है, अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, डेल्टा L अपॉन में L0 डेल्टा T। ठीक है, इस अल्फा की बात करते हैं। तो देखो ये बेसिकली अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, इसका नाम होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लाइन, लेंथ इंक्रीज हो रही है तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यूनिट की बात अगर करें तो देखो ऊपर चेंज इन लेंथ की यूनिट मीटर, इनिशियल लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर उड़ गया, बचा क्या टेम्परेचर, ऊपर जाके -1 तो पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास अल्फा की यूनिट आ गई। ठीक है जी, थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ें, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें इस वाले टर्म को, तो क्या बनेगा अपनों पे, डेल्टा L ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल्स टू अल्फा L0 इंटू डेल्टा T। ठीक है जी, अब L वहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा तो L0 प्लस अल्फा L0 डेल्टा T। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, L0 अगर कॉमन निकालें तो फाइनल लेंथ का देखो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, L0 इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा T।
तो ये हमारे पास डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस से हीट करने के बाद फाइनल लेंथ का ये एक्सप्रेशन आ चुका है। तो ये हम किस में चल रहे हैं अभी, लीनियर एक्सपेंशन में। क्या कहानी हमारी यहाँ खत्म होती है? जी नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होती है, और आगे बढ़ाना है इसको अभी। तो देखो आगे अगर हम बढ़े तो हमें ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं किसमें, एल वर्सेस डेल्टा टी। ठीक है जी, एल वर्सेस डेल्टा टी में हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। आइए, हम कह रहे हैं यहाँ पे हमारा चेंज इन टेम्परेचर चल रहा है और यहाँ पे हमारे पास लेंथ चल रही है हमारी एल। थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा 10th की ज्योमेट्री को, बेसिकली 10th के वो पोर्शन जहाँ पे हम ग्राफ्स वगैरह पढ़ा करते थे, ताकि हम यहाँ का ग्राफ थोड़ा सा आसानी से प्लॉट कर पाएँ। तो इसको अभी हम हटा रहे हैं। ठीक है, एक इक्वेशन अगर मैं लिखूँ, देखो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, अगर कुछ इक्वेशन ऐसे लिखिए तो थोड़ा सा इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, 3 प्लस 2x कर दे रहे हैं। ठीक है जी, 3 प्लस 2x। तो यहाँ पे देखिए, इसका अगर अपने को ग्राफ प्लॉट करना हो तो y यहाँ है, x यहाँ है। अगर हम प्लॉट करेंगे, मान लो मैं कह रहा हूँ x 0 हो रहा है, तो x 0 पर y कितना हो जाएगा, 3, यानी x 0 पर y 3, यानी इस पॉइंट पर है ना 0,3। अब जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे y भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव का x है। अब अगर इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं पर इस x नेगेटिव x एक्सिस पर भी ये टकरा रहा होगा ना। अच्छा, अब नेगेटिव x पर टकराएगा मतलब y की वैल्यू 0। अगर y की वैल्यू हम 0 रखें तो 3 यहाँ पे आएगा, माइनस का 3 2 डिवाइड में जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3/2। तो ऐसे इक्वेशंस का ग्राफ तो अपने लोग प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ हमें लेंथ वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो देखो इक्वेशन हमारे पास हम ये वाली उठा रहे हैं, L इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है जी, इस इक्वेशन को अगर हम उठाएं तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा कंपेयर करके अपना हम काम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम ग्राफ बनाते हैं ना, चलो जी कर देते हैं, ये रहा, ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर हम यहाँ ले रहे हैं और फाइनल लेंथ हम यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करें। अगर हम डेल्टा टी 0 रखें, अगर हम डेल्टा टी 0 रखें तो एल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, चाहिए पूरा 0, एल की वैल्यू सिर्फ किसके बराबर आएगी, एल नॉट के बराबर, यानी यहाँ पे किस पे इंटरसेप्ट हुआ, ये एल नॉट पर। अब जैसे जैसे डेल्टा टी बढ़ाएंगे एल भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, कुछ इस तरह से। फिर से अगर इसको हम, थोड़ा सा तिरछा हो गया ना, कुछ ऐसे, अगर इसको हम पीछे इंटरसेप्ट करें तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव के टेम्परेचर की एक्सिस पे यहाँ इंटरसेप्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम L को 0 करते हैं। तो अगर L को 0 करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अगर इस इक्वेशन में हम L को 0 करें तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो 0 इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस एल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ये यहाँ पे आएगा। तो माइनस का एल नॉट इज इक्वल्स टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी, एल नॉट से एल नॉट गया तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 1/अल्फा। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना हो गया, माइनस का 1/अल्फा, 0, है ना, या सिर्फ माइनस का 1/अल्फा याद रखेंगे हम कि टेम्परेचर का इंटरसेप्ट जो होता है दैट इज माइनस 1/अल्फा। तो ये अपना ग्राफ था। अब ग्राफ है तो स्लोप भी होना चाहिए, और स्लोप देखते हैं, स्लोप देखते हैं। तो स्लोप के लिए क्या करना है, अरे वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा पेन थीटा लगा करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, है ना, यहाँ से यहाँ आ गए। ये बेस हमारे पास डेल्टा टी है, एंगल थीटा है, और ये क्या है, ये क्या है, फाइनल लेंथ कुछ एल हो गई होगी, ये आपके पास क्या है, एल माइनस एल नॉट, डेल्टा एल है ना, ये टर्म क्या है, ये टर्म डेल्टा एल है। तो अगर अपनों को स्लोप निकालना होगा यहाँ पर, है ना, अगर हम स्लोप के लिए कैलकुलेशन करें, स्लोप के लिए अगर हम स्लोप के लिए कैलकुलेशन करें तो भैया फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। तो स्लोप कितना आ रहा है, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। कुछ देखा देखा लग रहा, जाना पहचाना, कहीं तो पढ़ा है डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, कहाँ, यहाँ पर
डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा इंटू एल नॉट के, अल्फा एल नॉट के। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया किसका, लेंथ वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ का लीनियर एक्सपेंशन के लिए। ठीक है जी, तो हमने लीनियर एक्सपेंशन को फाइनल लेंथ निकाली, लीनियर एक्सपेंशन में हमने ग्राफ पढ़ा। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, इसमें अभी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये शायद हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा था ना, तो यहाँ भी तो निकाल सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे हम एक और टर्म निकाल सकते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ किसके बराबर आ रहा है यहाँ पर, अल्फा एल नॉट के, अल्फा एल नॉट। तो यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अगर हुई है तो फिर स्ट्रेस भी तो हमें निकालना चाहिए ना यार, बिल्कुल निकालना चाहिए। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन निकाला, वैसे ही हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेन निकालेंगे। तो देखो स्ट्रेन का फॉर्मूला, स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर हम कि कितना टेम्परेचर से हमने हीट करा तो लेंथ में जो चेंज में जाए उससे स्ट्रेन कितना हो जाएगा। तो हमें एक यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला याद है, क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अगर इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करें तो मैं यहाँ कर रहा हूँ कि जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है दैट इज़ वाई इंटू में क्या, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। तो जो हमारे पास स्ट्रेस निकल के आया दैट इज़ वाई इंटू में अल्फा इंटू एल नॉट, डेल्टा एल बाई एल, स्ट्रेन की जगह अल्फा एल नॉट। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया जी, अल्फा एल नॉट। तो उम्मीद करता हूं कि लीनियर एक्सपेंशन के तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर है। क्या कि क्या कहते हैं जी ये, कि जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इनिशियल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, वहां से हमने एक प्रोपोर्शनलिटी टाइप कांस्टेंट लगाया, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। हमने फिर फाइनल लेंथ का फॉर्मूला निकाला, ग्राफ प्लॉट किया लेंथ में और चेंज इन टेम्परेचर में, उसका इंटरसेप्ट निकाला कि टेम्परेचर का इंटरसेप्ट कितना होता है, -1 बाय अल्फा। हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेक किया और स्ट्रेन चेक किया और स्लोप निकाला। अब डिट्टो यही सारे काम करने हैं हमें किसके लिए, एरिया और वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए। और ध्यान क्या रखना है कि वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नाम की चीज़ नहीं है, कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने कुछ नहीं पढ़ा है ना, और ना ही वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ आएगी, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कुछ नहीं होता। वहाँ पे दो तरह के पढ़े थे ना, नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो खैर स्लोप तक का काम तो हमें सब में करना है। आइए अब बढ़ते हैं एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन की तरफ। उसके लिए आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे मजबूरन ये मिटाना पड़ेगा अगर हमें एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन भी लिखना है, क्योंकि भैया मेरा बोर्ड छोटा है तो हमें इस पे ही काम चलाना पड़ेगा। इसको जल्दी नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगर बात करें एरिया एक्सपेंशन की, तो वही सेम इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो चेंज इन एरिया है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर होगा। ठीक है जी, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कोई कांस्टेंट लगा दें, क्या लगाएं, अल्फा। बार बार अल्फा लगाएंगे तो पहचानेंगे कैसे कि अलग अलग है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं एक बीटा, तो ए नॉट डेल्टा टी। उम्मीद करता हूं कि अगर वो वाला क्लियर हुआ ना अच्छे से, तो ये आप फटाक कर दोगे मेरे करने से पहले। तो अब बताओ अगला क्या करेंगे, हम बीटा निकालेंगे, है ना। बीटा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए नॉट डेल्टा टी। ये हमारे पास बीटा का फॉर्मूला आ गया। जल्दी से बताओ बीटा का नाम क्या होना चाहिए, वहां पे था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
तो जी बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जल्दी से बताओ यूनिट क्या होगी इसकी, वही पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। जल्दी बताइए अगला काम क्या करेंगे, अगला काम हम ये करेंगे, इसको उठाएंगे, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया इक्वल टू बी नॉट ए नॉट डेल्टा टी। तो फाइनल एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी, है ना जी। ए करेंगे, ए नॉट कॉमन आएगा यहाँ से, तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये हमारे पास फाइनल एरिया का फॉर्मूला निकल के आ गया। फिर से वही काम करना है, क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया तो निकाल लिया, अब एरिया का ग्राफ बनाना है। ग्राफ हमें किस किस के बीच में प्लॉट करना है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हो जाएगा हमारे पास। हमें बनाना है एरिया वर्सेस डेल्टा टी, है ना, एरिया वर्सेस डेल्टा टी के बीच में। ठीक है जी, तो प्लॉट करते हैं, डेल्टा टी यहाँ पर आ रहा है, एरिया यहाँ पर आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट उठाते हैं, इस वाली इक्वेशन को देखते हैं, इस वाली इक्वेशन को ना, a इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी। डेल्टा टी को अगर 0 पुट करेंगे, डेल्टा टी को अगर 0 पुट करेंगे तो ए किसके बराबर आएगा, हमारा ए नॉट के बराबर आएगा, मात्र ए नॉट के बराबर आएगा। तो ये रहा ए नॉट। जैसे जैसे डेल्टा टी बढ़ेगा ये सारी वैल्यू बढ़ेगी, तो ये लीनियर ग्राफ बनेगा। पीछे एक्सटेंड करके यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे तो डेल्टा टी 0, जब डेल्टा सॉरी जब यहाँ डेल्टा टी नहीं यहाँ पर लाएंगे तो ए 0, जब ए 0 होगा तो माइनस का ए नॉट होगा, ए नॉट डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा, तो ये माइनस का 1 बाय बीटा। तो इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 1 बाय बीटा। स्लोप की बात करेंगे, स्लोप की बात करेंगे तो कुछ थीटा एंगल बन रहा होगा। यहाँ से यहाँ का हमने डेल्टा टी ले लिया, यहाँ से यहाँ का हमने डेल्टा ए ले लिया। तो यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालने बैठे, टेन थीटा दैट विल बी इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। और डेल्टा ए बाय डेल्टा टी किसके बराबर आ रहा है, बीटा इंटू ए नॉट के। तो बीटा इंटू ए नॉट के, ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ का स्लोप आ गया। यही डिट्टो सेम काम वॉल्यूम एक्सपेंशन में, कि भैया क्या नोटिस किया गया, जो चेंज इन वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर के। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, एक कांस्टेंट आएगा गामा, रूट की तरह लग रहा है, मैं गामा ऐसे ही बनाता हूँ, इनटू में वी नॉट डेल्टा टी। फिर इस गामा को हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। ठीक है जी, ये बन गया। अब गामा का नाम बताइए क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जल्दी से बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, वही पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम नीचे वाले वॉल्यूम की यूनिट कट जाएगी। फिर से हम इसको उठाएंगे, आगे एक्सपेंड करेंगे, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू गामा इंटू वी नॉट डेल्टा टी। तो वी का फॉर्मूला क्या बन गया, वी नॉट प्लस गामा वी नॉट डेल्टा टी। तो वी नॉट कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस गामा वी नॉट डेल्टा टी। ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। अगला काम क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ में उसका स्लोप निकालना है। जब ग्राफ बनाएंगे, किसका बनाएंगे जी, v वर्सेस डेल्टा t का। तो v वर्सेस डेल्टा t में v ये रहा, डेल्टा t हमारा ये रहा। इस फॉर्मूले को उठाते हैं, इस फॉर्मूले को उठाएंगे तो जी अगर यहाँ बनाना है तो डेल्टा टी 0 करना पड़ेगा, डेल्टा टी 0 करेंगे तो ये पूरी टर्म 0, v इज इक्वल्स टू वी नॉट आ जाएगा। यहाँ का इंटरसेप्ट वी नॉट, डेल्टा टी जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये पूरी टर्म बढ़ेगी, तो v भी क्या होगा, बढ़ेगा। लीनियर ग्राफ आएगा, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं इस पॉइंट पर कट करेगा, इस पॉइंट पर कट करने के लिए v की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, ये v माइनस का आएगा, माइनस का वी नॉट से वी नॉट कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बाय गामा। ये तो निकाल लिया। इसके बाद स्लोप की बारी, स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, थीटा करेंगे, यहाँ पे डेल्टा टी होगा, यहाँ से यहाँ का डेल्टा वी हम चेंज कह रहे हैं। तो जो स्लोप है हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बाय डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है, ठीक है। अब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी निकालने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, डेल्टा टी को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो हमारे पास जो यहाँ का स्लोप आया टेन थीटा इज इक्वल्स टू गामा इंटू डेल्टा टी। तो भैया ई था हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन की पूरी कहानी, जिसमें हमने लीनियर वॉल्यूम और एरिया या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन देखा। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि वेरिएशन ऑफ डेंसिटी क्या होती है टेम्परेचर के साथ, और ये जो अल्फा बीटा गामा है ना, इसके रिलेशन के लिए भी अगली वीडियो में ही मिलते हैं।